भगवान के पास भेजे। भगवान के पास गए, भगवान श्री रामचंद्र जी फिर लक्ष्मण के पास भेजे, फिर लक्ष्मण राम के पास भेजे। इधर से उधर, उधर से इधर आई और गई। फिर उसके मन में क्रोध पैदा हो गया कि ये दोनों हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। फिर क्रोध वह अपने मन में सोची कि जो इनके साथ इनकी पत्नी जो सीता है, अगर वो न होती तो बात बन जाती। फिर वह भयंकर रूप धारण करके और सीता को भयभीत करने लगी। भगवान राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया कि यह भयंकर रूप धारण तो किया है, लेकिन कला में प्रवीण नहीं है, अभी पूरा ढंग का भयंकर नहीं बनी है, इसको भयंकर बना दो। तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी नाक और कान दोनों ही काट लिए। जब नाक कान कट गया, शूर्पणखा रोती बिलखती हुई रावण के पास गई। रावण उस समय में शराब के नशे में सोया हुआ था। रावण को जगाने लगी और रावण से कहने लगी, आप सब बोलेंगे, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता, राजा राम 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 सीता, राम राम राम। करसी 500 वसी दिन राती, करसी 500 वसी दिन रात। रावण के पास पहुंचती है और रावण को जगा करके रो रो के कहने लगती है रावण से, करसी 500 वसी दिन राती, तो नहीं सुधी शर पर यारती, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर पे बिनु साथ कर्मा। क्या कहती है, बड़ी मूल्यवान बात कहती है। कहती है कि हे रावण, तुम बुद्धिमान, विद्वान, बलवान, धनवान, सामर्थ्यवान राजा होते हुए भी सिर्फ एक शराब के कारण, एक मदिरा पान के कारण आज तुम कुछ भी नहीं रह गए हो। राजनीति बिन धन बिन धरना, राज कुमंत राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। कहती है कि हे रावण, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, संगत जति कुमंत राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। विषयों का साथ रखने से बड़े बड़े जोगी, सन्यासी, तपस्वी, विषय एक ऐसा चीज है कि विषयों का साथ रखने से तपस्वी के भी तपस्या भंग हो जाते हैं। और तुम रात दिन संगत जति कुमंत राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। शराब पी लेने के बाद लोभ और लाज आत्मा से सब दूर हट जाती है। तुम्हारा इसी शराब के कारण आज इस समाज में तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं रह गया है। तुम्हारे पास एक अहंकार नाम की सिर्फ चीज है। तुम समझते हो कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में रखा हूं। समाज में तुम्हारा बस यही तो प्रभाव है। आंख खोलो और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुम अपने आबरू का ध्यान दो। देखो तुम्हारी बहन बेटी की क्या दशा है।
तुम्हारे पास लोक और लाज कुछ नहीं है, इसीलिए तुम्हारा समाज भी निर्लज्ज हो गया है और तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। देखो हमारी क्या दशागति है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रावण की कुछ पलक खुली और रावण शूर्पणखा से पूछने लगा कि अरे तुमको इस दशागति को कौन पहुंचाया है। शूर्पणखा कहने लगी कि इस वन में 2 राजकुमार आए हैं। बहाना तो उनका है कि शिकार खेलने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी गति को देखते हुए लगता है कि धरती पे अब कोई राक्षस बच नहीं जाएगा। निर्भय मुनि वन में विचर रहे हैं। देखने में तो बड़े मासूम बालक हैं, अबोध बालक हैं, लेकिन बल की सीमा है। गौर करने की बात है। चीत धरत चिंता करत चितवत चारही ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चुप। भगवान राम का, उनके पुरुषार्थ का, उनके सौंदर्य का, उनके गुणों का शूर्पणखा ने राम से वर्णन किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने रावण के विचारों को देखते हुए रावण के कानों में एक और बात भर दिया। क्या कि उन दोनों बालकों के साथ एक सुंदरी स्त्री भी है, जिसके सामने करोड़ों रति भी फेल है। वो इतनी सुंदर है। बस क्या हुआ, ये बात रावण के दिमाग में बिल्कुल चुंबक के भांति बैठ गई। यह बात रावण के दिमाग में चुंबक के भांति बैठ गई। बस कुछ ही देर आगे चले, यह बात प्रमाणित हो जाएगी। तो क्या हुआ, रावण समझा रहा है कोई बात नहीं, चलो मैं इसका बदला लूंगा। रावण ने शूर्पणखा को समझा करके और गृह में गया। रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगा कि खरदूषण को मारने वाला तो पृथ्वी पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता है, इसलिए कि खरदूषण हमारे समान बलवान है। लगता है कि भगवान का अवतार हो गया है। वह निश्चित निर्णय करता है, आत्मदृढ़ करता है कि अगर भगवान का अवतार हो गया होगा तो भी मैं उनसे हठपूर्वक युद्ध करूंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। क्या अगर उनसे मैं युद्ध करूंगा, भगवान के हाथ मारा जाऊंगा तो हमारी सदगति हो जाएगी। और अगर भगवान नहीं होंगे, अगर कोई मनुष्य होगा, तो कोई पुरुषार्थी अगर मनुष्य होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता हूं और उनको मार करके, उनका वध करके, उनको परास्त करके और उस सुंदरी स्त्री का हरण कर लूंगा। यह उसके मन में हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वह तुरंत पहुंचा। कहां पहुंचा? वह पहुंचा मारीच के पास। मारीच रावण को अकेले और व्यग्र देख करके पूछने लगा कि हे राजन, आप तो अकेले आए हैं और आपका मन बहुत ही व्यग्र है, चंचल है, इसका क्या खास कारण है? रावण कहा कि तुम अकेले अकेले यहाँ कारण पूछते हो और सारे खानदान के सभी राक्षस मारे जा रहे हैं और तुम यहाँ आनंदित मन करके पूछते हो कि क्या कारण है, क्यों उदास है? बात बंद करो, तुरंत मृगा का रूप धारण करो और पंचवटी में चल के छल करो, जिससे कि मैं तुम्हारे पीछे वो दोनों राजकुमार तुम्हारा पीछा करें और मैं उस राजवधू का हरण कर लूं। फिर मारीच बड़ा ही ज्ञानी था, रावण को बड़े प्रेम से समझाने लगा। रावण को आसन पे बैठाया और कहा कि थोड़ा शांतिमय अपने मन को थोड़ा शांतिमय करके आप मेरी बात को सुने राजन। मारीच रावण को समझाने लगा। क्या रावण से कहता है कि तेजी पूनी कहा सुनहु दस शीशा तेरा रूप चराचर ईसा। तारे में भली बात जानता हूँ, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भगवान विष्णु सृष्टि का, धरती का पाप हरण करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। मैं उनके बारे में भली भांति जानता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
रावण पूछने लगा कि अरे मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं और तुम हमें परिचय देते हो कि मैं उनके बारे में जानता हूं। कैसे जानते हो, कहां से जानते हो, किस तरीके से जानते हो? मारिच बताने लगा, मुनिमा खराखन गयऊ कुमारा। मारिच कहता है कि विश्वामित्र मुनि की जब यज्ञ हो रही थी तो राक्षसों को साथ में लेकर के मैं खुद यज्ञ विध्वंस करने में लगा हुआ था। बस यज्ञ जब संपन्न होने की उम्मीद मुनि के मन में नहीं हुआ तो मुनि इन्हीं दो राजकुमार को जाकर के लाए और ये जब यज्ञ रक्षा के लिए आकर के धनुष बाण लेकर के यज्ञशाला के चारों तरफ जब ये घूमने लगे तो हम राक्षसों का भारी दल लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ललकार के धावा बोले। रावण से बिना नोक का एक बाण मारे, वह बाण आकर के हमारे शरीर पे ज्यों ही टच किया, स्पर्श किया शरीर को, मैं 400 कोस दूर जाकर के गिरा और हमारे साथ जो राक्षसी सेना थी रामायण के अंदर उनका कोई प्रमाण नहीं कि वो कहां चले गए। इससे मैं सही बोलता हूं, मेरे कहने पे आप विश्वास करिए और क्या कीजिए कि जाहू भमन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दी निशिबहुगारी। कहता है मारिच की आप मेरी बात को मान जाओ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी बात को आप मान करके लंका लड़ जाओ। चाणक्य की नीति 5 भाग के 7वें पृष्ठ में लिखा हुआ है, आपत्ति काल में मनुष्य को सबसे पहले देह धन की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद जो कुछ भी बच गया है उसकी रक्षा करनी चाहिए, फिर तो किसी उम्मीद की कल्पना करनी चाहिए। आप लंका लौट जाइए। रावण कहने लगा कि अपनी जुबान बंद कर लो। गुरुजी में मूढ़ करसिमाम बोधा कहु जाग मोहि समान को जोधा। रावण कहने लगा कि इस पृथ्वी पर हमारे समान दूसरा कौन योद्धा है, कौन बलवान है? तुम 2 बालकों की धमकी देकर के और हमें लंका लौट जाने की बात कहते हो। अपनी जुबान बंद कर लो वरना ठीक नहीं होगा। थर्राव था मारिच। तब मारिच मन अनुमाना नवहि विरोध नहीं कल्याण। शास्त्री मार्मी प्रभु साथ धनी वैद बंदी कभी भानस गुनी। मारिच मन ही मन सोचने लगा। मारिच बहुत ही ज्ञानी था। मारिच मन ही मन सोचने लगा कि समाज में 9 प्रकार के स्वभाव वालों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। आप सब सुन लें कि वो 9 प्रकार का कौन कौन से स्वभाव के लोग हैं जिनसे किसी को कभी बैर नहीं करना चाहिए। मारिच सोचने लगा, शस्त्र मर्मी शस्त्रधारी से हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, किसी के पास रिवॉल्वर है, हमारी उसकी दुश्मनी है। रास्ते में कहीं भेंट हुआ, बल की आजमाइश होने लगी, वह तुरंत निकालेगा और गोली मार देगा। शस्त्र मर्मी अंतःकरण की बात को जानने वाला प्रभु माने भगवान। शस्त्र मर्मी प्रभु सच्ची महामूर्ख से जो गुरु मिले ही बिरंची समा मूर्ख हृदय न चे। बरसात का समय था और एक चिड़िया एक बंदर को कहने लगी कि हम तो छोटी सी पंछी होकर भी अपना एक घोंसला बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, बारिश में आपका दांत कटकटा रहा है, आप मनुष्य के भांति आपके हाथ हैं पैर हैं, आप भी तो अपना एक घर बना के रहते। बंदर सोचा कि ये 100 ग्राम 50 ग्राम की चिड़िया बड़ी बात लंबी लंबी कुंटल की बात कर रही है। तुरंत छलांग मारा और उस डाल को ही तोड़ के फेंक दिया जिस डाल पे चिड़िया का घोंसला था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्र मर्म प्रभु शतधनी वैद बंदी कवि भानस मुनि। डॉक्टर से बैर नहीं करना चाहिए।
आज आप डॉक्टर से विरोध करेंगे, पैसे ज्यादा ले लिया, लठ मारेंगे, और किसी दिन बात मन में आ गई तो आपको मौका पड़ने पर एक टैबलेट में मार डालेगा। रसोईया थोड़ा रोटी कच्ची पक्की भी हो जाए, चावल कच्चा पक्का भी हो जाए, नमक थोड़ा 19-20 भी हो जाए, तो चुप मार के संतोष करके उसको भोजन कर लेना चाहिए। नहीं तो सबसे बड़ा खतरनाक रसोईया ही होता है। यही बात मारी अपने मन में विचार करने लगा कि उत्तर देत मुहि बध पाया भाग, कस न मरो रघुपति सार लागे। सोचने लगा कि अगर मैं जवाब देता हूं, कुछ भी अच्छा बुरा अगर इससे कहता हूं, तो यह पापी, यह मूर्ख रावण तुरंत तलवार निकालेगा और हमारी गर्दन को उतार देगा। जब मनुष्य की कोई सी बुद्धि जब काम नहीं करती है तो वह भगवान की तरफ सीधे देखता है। क्या हुआ? द्रौपदी भरी सभा के अंदर भारतवर्ष में कोई ऐसा बलवान बुद्धिमान नहीं बच गया था जो उस सभा में नहीं एकत्र था। चीर हरण जब होने लगा तो द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी कि अरे सभा वालों, कान खोल करके सुन लो, जो जुए में स्वयं अपने को हार गया, भला वो दूसरे को दांव पर रखने का क्या उसका अधिकार हो सकता है? किसी की पलक उठी नहीं। द्रौपदी ने सोच लिया कि अब इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, और हमारी लाश को बचाने के लिए किसी की पलक नहीं उठेगी। बस सारी पूरे संसार का आशा भरोसा छोड़ के और भगवान में उसका आत्मा परमात्मा के ओर चली गई। बस क्या हुआ? भगवान की कृपा हुई और वह मूर्ख जो द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करना चाहता था, वह खुद चकित, आश्चर्यचकित हो गया। सारी है कि नारी है, कि सारी है कि नारी है, कि सारी बीच नारी है कि क्या है? यही बात हुई। मारिच मन ही मन सोचने लगा कि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी उपाय है कि इस रावण मूर्ख के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के ही शरण क्यों ना चलूं। और अपने मन ही मन इस बात को सोचने लगा। उसका मन उत्साहित होने लगा कि अच्छा हुआ कि रावण आकर के हमें बाध किया। अगर रावण हमें बाध नहीं किया होता तो आज मैं पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते, शेषा अवतार लक्ष्मण का दर्शन नहीं कर पाते, जगत जननी सीता के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते। अच्छा हुआ कि रावण आकर के हमारे को इस तरीके से प्रेष दिया। जो मारीच इतना उपदेश देने में लगा हुआ था, उसको खुद ही उपदेश मिल गया और उसका मन पल पल में प्रफुल्लित होने लगा। लेकिन इसकी जानकारी रावण को बिल्कुल कुछ भी नहीं देता है और तुरंत हाँ में हाँ भरता है और रावण के साथ वह पंचौटी के लिए चल देता है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। सब बोलो, प्रेम से बोलो। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। देखी बन निकट दशानन गया, तेजी
मृगा का रूप धारण किया और पंचवटी के करीब पहुंच गया। सीता की दृष्टि मृगा के ऊपर पड़ी। उसकी सुंदरता को देख करके भगवान से सीता ने संकेत किया कि कहीं ऐसा ना हो कि बातों में यह मृग कहीं और निकल जाए और ऐसा सुंदर मृग फिर मिलेगा नहीं। हे प्रभु, इसका वध करके और इसका मृग छाप अगर ये अपना लिया जाता तो अति सुंदर बात होती। भगवान तो सारी लीला करनी थी। प्रभु सीता की बात को मृग बिलो की कटी परी कर बाधा करतल चाप रुचि रसर साधा मारा गया और मृगा जब ही जमीन पे गिरा, हाय लक्ष्मण की आवाज किया। वह आवाज पंचवटी के चारों तरफ चारों दिशाओं में जाकर के गूंज गई। सीता का मन भयभीत हो गया कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर महासंकट आ गया, आ पड़ा है। इधर यह बात यही छोड़ दीजिए। मृगा जमीन पे गिरा, वह तो मायावी रहा और तुरंत उस मृगा के रूप को छोड़ करके और जो मारीच उसका असली रूप था, असली रूप धारण करके बिल्कुल आसन लगा करके भगवान के चरणों में ध्यान मग्न हो गया। पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु अंतर प्रेम तास पहचान मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान। भगवान भाव से ही तो खोजे ही जे प्राणी, प्रभु भाव के भूखे हैं। वह मारीच भगवान के हाथों उसकी सदगति हो गई, सुरधाम के लिए चला गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की वाणी को विश्राम। 2 बार भगवान का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रेम से बोलो सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, सब बोले प्रेम से बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। ये हमारे बनारस से पधारे हुए हैं। नमवेष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुदम शरण्यम विद्यार्थियं प्रणतिपालिमवाप्तिपोदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविं बबलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाम् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये अज्ञानतिरामजस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे भाव के साथ हाथ आगे। गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। रस पुराण की बोले सभी विद्वत मंडली की सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं की ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय तरुणजित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान परमाराध्य श्री बालकृष्ण अष्टादश महापुराण सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं व्यास मंच पर अष्टादश महापुराण पर बैठी हुई विद्वत मंडली, 4 वेदों पर विराजमान वैदिक विद्वान, सभी विद्वत पुरुष, अष्टादश महापुराण के मुख्य व्यास परम आदरणीय पूज्य गुरु जी, भगवत स्वरूपा माताओं, समस्त भगवत प्रेमी, आइए जब जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा अवसर प्रदान होता है। कलिकाल में भागवत यही सिखाता है, भागवत धर्म यही सिखाता है कि भगवान के चरणों में किस प्रकार प्राप्ति हो, किस प्रकार परमात्मा तक पहुंचने का साधन हो, यही भागवत में सिखाया है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही ज्ञान दिया। समित ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने जब राजा परीक्षित को जब श्राप दे दिया कि जा, जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा अभद्रता व्यवहार किया उसको जा ये तक्षक नाग 7 दिन में डस डालेगा। पहले अपने राजसी सुख में महाराज परीक्षित मग्न थे, लेकिन जैसे पता लगा कि मुझे संतों का श्राप लग गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है, तो माताओं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 7 ही दिन आते हैं, 8वां दिन कभी नहीं। और प्रत्येक मनुष्य का जो मरण है 7 दिन में ही निश्चित किया गया। भगवान ने 7 दिन में ही गोवर्धन को क्यों उठाया? भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को क्यों उठाया? इसका भी कारण है। और मनुष्य के जीवन में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, इसका जो लय है इसकी भी 7 दिन में ही है, कोई 8वां दिन नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य की जो मृत्यु है निश्चित है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। भगवान ने 11वें स्कंद में पहले उद्धव जी को कहा कि मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, जितना भी हो सके परमात्मा के लिए समय निकालें। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, किसी टिहरी जनपद में पहली बार अष्टादश महापुराण का आयोजन हो रहा है और अष्टादश महापुराण पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े विद्वान अपने पुराण के अंतर्गत आपको व्याख्यान करके सुना रहे हैं। लगा तो मन में विचार किया कि अब कौन मेरे उद्धार कारक होंगे। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्चा गौतमा विप्लादि च, बड़े बड़े ऋषियों के पास आए। गंगा जी का सुरम्य तट था। मन में प्रश्नवाचक चिन्ह यही था कि जिसकी समस्त संसार के कल्याण के लिए महाराज प्रश्न करने लगे कि क्या जिसकी अल्प मृत्यु हो, जिसको अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही ज्ञात हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। ऐसा परीक्षित को जब पता लग चुका था, अब अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कौन से संत का मुझे समागम होगा। राजपाट को छोड़ करके अपने पुत्र जनमेजय को राज्य प्रदान किया। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से जो है गर्भ में इसको मारना चाहा। भगवान ने आरता इसकी रक्षा की थी गर्भ में, तब से इनका नाम विष्णुरात्रि पड़ा। भगवान का चिंतन करने लगे। शशंक चक्रम सप्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसीर हेक्षणम सहर वक्षस्थल कौस्तभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे शशंक चक्रधारी, हे कौस्तुभमणि धारण करने वाले, आप हमारे वंशज के प्रारंभ से ही देशी हो। आपने हमारे पूर्वजों की बार बार रक्षा की।
जब जब हमारे पूर्वजों पर संकट आया तब तब आपने हमारी रक्षा की। अनन्यम शरणम प्रभु, हे प्रभु मैं बार बार आपकी शरण में हो। कोई संसार का कोई जब मार्गदर्शन करने वाला ना रहा तो भगवान ही शरणागति है। इसलिए पांडव वंश के जो महाराजा परीक्षित थे इनको स्मरण हो आया और चल दिए, भगवत मार्ग में चल दिए कि किस प्रकार मेरी मुक्ति का उपाय हो, किस प्रकार संसार के लिए ये प्रश्न किया। और जैसे पूछे बड़े बड़े ऋषि वहां पर भृगु वशिष्ठ च्यवन पाराशर व्यास जी महाराज बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन प्रश्न किया, सबसे प्रश्न किया परीक्षित ने महाराज, जिसको तक्षक का श्राप लग जाए 7 दिन में जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए उसके लिए क्या मार्ग है, उसके लिए क्या धर्म है, आप ये बताइए। उसकी मृत्यु किस प्रकार सुधरेगी, क्योंकि सर्प के डसने से वह नरक योनि में प्राप्त होना था, किस प्रकार उसकी मृत्यु सुधरेगी। ये प्रश्न जब किया किसी ने महाराज मन में सबने विचार किया कि अगर हम राजा परीक्षित को बताएंगे अरे 7 दिन के समय है और 7 दिन में इसको तक्षक साहब जब डसेगा तो कोई इसका मुक्ति का उपाय नहीं है, ऐसा मन में सबने अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए रहा। इधर महाराज गोलोक धाम से आदरणीय सुखदेव जी महाराज आते हैं और उन्मत्त होकर के पागलों की तरह वैष्णव मंदिर का नाम वैष्णव में जो व्यक्त थे सुखदेव जी महाराज एक कोपिन को धारण करते हुए उसी नदी की और गंगा की शुक्रताल में वहां पर पहुंचे और तुरंत उस व्यास मंच पर विराजमान हुआ और सुंदर स्तुति करने लगे। महाराज मुझे आज हृदय मेरा द्रवित हो रहा है आपको देख करके, मुझे लगता है कि आप ही मेरे कल्याणकारक हो। प्रश्न किया महाराज कि जिसको तक्षक का श्राप लगा हो कि तक्षक नाग तुझे 7 दिन में डस डाले, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, अपने लिए नहीं। इसलिए संत जो हैं और किसी के लिए जो है मुक्ति का उपाय, किसी के लिए जो है परहित की भावना जिसके अंदर हो वही संत है। केवल कपड़े पहने से संत नहीं, जिसके मन में सुंदर विचार हो, सुंदर छल कपट से रहित हो, वही संत माना गया। तो प्रश्न किया, बड़े प्रश्न हुए आदरणीय सुखदेव जी महाराज। जब तक कथा सुनाने लगे इतने में देवता लोग जो है वहां पर आए। आपको ये बता रहा हूं कि ये भगवत कथा क्यों अमृत में है, जो देवताओं के लिए भी जो है आदरणीय सुखदेव जी ने जो अवक्ता संज्ञाया न ददोष कथामृतम, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि देवताओं ने सिर्फ भागवत कथा का जो है मोल किया था। इतनी अमृतमय कथा है। जैसे सुनाने लगे महाराज, जैसे प्रारंभ करने लगे, प्रश्न हुए आदरणीय सुखदेव जी, वरीया निश्चित प्रश्न, आपके प्रश्न से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। महाराज गदगद हो गए, आज मुझे जिज्ञासा था, आज पहली बार ऐसा श्रोता मिला। श्रोता कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो। हमारे भागवतकारों ने बताया कि 3 प्रकार की श्रोता हैं। एक है श्रोता, श्रोता के लक्षण क्या है, क्या श्रोता के लक्षण ये है, व्यास जी के आने से पहले 15 मिनट पहले आकर के अपने स्थान को ग्रहण करें, ये सबसे पहले श्रोता के लक्षण है। और कथा सुन करके अपने परिणय को यहाँ न झाड़ करके जो कथा को सुने उस कथा को अपने हृदय के अंदर धारण करें, ये सच्चे श्रोता के लक्षण है। और श्रोता के क्या लक्षण है, श्रोता कथा में आएगा तो बाद में, लेकिन वो अनेक प्रकार की जो है उसमें टिप्पणियां करेगा। व्यास मंच तो बना हुआ है लेकिन थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, यहाँ तो केले के वृक्ष लगे रही हैं, 1000 गलती आयोजक कर्ताओं पे निकालेगा, 1000 गलती विद्वत मंडली पर निकालेगा। तो वह है श्रोता जो काटने का काम करता है। श्रोता वो बड़े आनंददायी है, भगवत कथा में जो है वो आनंद में हो जाते हैं और निद्रावस्था में 3 घंटे की पक्की समाधि लग जाती है। ये सच्चे श्रोता के लक्षण है। बताया नहीं दास अत्य वह संति श्रोतारो मम निर्मला। महाराज जो कथा यहाँ पर जो है धुंधकारी ने सुनी, वो कथा अन्यत्र किसी ने नहीं सुनी। किसी ने स्वेटर बुना, किसी ने अपनी बत्ती बनाई, किसी ने जो है अपनी ग्रह की चर्चा की। मन तो शरीर तो भले यहाँ था लेकिन मन अन्यत्र था, इसलिए कथा में विक्षेप हो जाता है। कथा को एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। आज राजा परीक्षित को कहा
कि राजन एकाग्र होकर के तू कथा का श्रवण कर, मैं अवश्य तेरी मुक्ति का। अरे तेरे पास तो 7 दिन शेष है, लेकिन महाराज खटवांग के पास केवल 2 क्षण रह गए थे और उसने जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर ली थी। मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराऊंगा राजन। बहुत दिन है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 7 दिन ही शेष होते हैं। ऐसा कहा, जैसे कहा महाराज इधर से देवता लोग स्वर्ग से अमृत घड़ा लेकर के पहुंचे और राजा परीक्षित को कहने लगे, राजा परीक्षित आप हमें ये जो कथा मिल रही है ये आप हमें दीजिए, और राजा परीक्षित जो स्वर्ग अमृत है इसको ले लो, क्योंकि अगर तुम्हें आयु को बढ़ाना है तो आयु को बढ़ाने के लिए स्वर्गामृत की आवश्यकता है, कथामृत की जरूरत नहीं है। तो परीक्षित मन में संदेह करने लगे कि इस कथा में और स्वर्गामृत में क्या फर्क है। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जब तक गुरु ना हो तब तक समझ में नहीं आता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सुर नर, गोस्वामी जी का भाव है बड़े सरल और बड़े प्रेम से, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, धन्य हो देवताओं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तुम्हें न जाने तुम क्या क्या कपटी लीला करते हो। और कहा परीक्षित की परीक्षा ली, पहले शिष्यत्व की परीक्षा ली जाती है। अगर आप घड़े खरीदने जाते हो कुम्हार के पास तो पहले उसका परीक्षण किया जाता है। क्या? उसको टंडन की आवाज में बजाया जाता है कि घड़ा पक्का है कि कच्चा है, इसका पानी ठंडा रहेगा कि गर्म, ये पहले कुम्हार की यहाँ परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार एक गुरु जब अपने शिष्यत्व को धारण करता है तब वो जाकर के अपने शिष्य की परीक्षा लेता है किसके अंदर शिष्यता है कि नहीं है। तो कहा महाराज राजा परीक्षित तुझे क्या चाहिए, स्वर्ग का अमृत चाहिए या कथा अमृत चाहिए? तो महाराज प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज है, महाराज थोड़ा सा आप ये भेद बता दीजिए कि स्वर्गामृत में और कथामृत में क्या फर्क है। तो बताया, कहा जो स्वर्ग का अमृत है राजन ये तुम्हें आयु तो बढ़ा देगा, राशि सुख भोग तो प्रदान करेगा, लेकिन परमात्मा के चरणों से ये अलग कर देगा। और जो भगवत कथा है ये सीधे सूत्रधार है, ये भगवत के चरणों में जो है ये प्राप्त कराएगा। राजा परीक्षित को ज्ञात हो आया, अरे राजसी सुख तो मैंने बहुत भोगे हैं, इसी राजसी सुख से तो मैंने एक संत का अपराध कर दिया, उसके समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये राजसी सुख की वजह से तो हुआ, इसलिए नहीं महाराज मुझे भगवत कथा चाहिए। परीक्षा ले ली, वारे धन्य है तेरे, धन्य है तू, धन्य है, ऐसा उसकी बढ़ोतरी करने लगे। और अभक्तांस्तांश विद्या आया, देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ हो गई। और देवताओं का है, देवताओं सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी। इसलिए कलिकाल में कथा और नाम की महत्व अधिक बढ़ाई गई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, ऐसा कहा गया। कहते हैं जो मनुष्य एकाग्रचित होकर के एक समय 1 घंटा भी परमात्मा के लिए निकालता है वह भगवत में बन जाता है। गोपियों ने एकाग्रचित होकर के भगवान का चिंतन किया था, इसलिए तो भगवान ने उनके चरणों को अपने मस्तिष्क पर लगा करके त्रिपुंड धारण किया था। ये कब? एक दिन की बात है, ध्यान से सुनना माताओं। भक्त में उदास बैठे हुए थे द्वारिकाधीश और देवर्षि नारद आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। कीर्तन करते हुए पहुंचते, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बड़े भाव के साथ एक चीज बताओ माता हूं, कहते हैं हमारे ब्रजवासी संत कहते हैं भोजन की शोभा होती है थाली से, मकान की शोभा होती है जाली से, और भगवान की भजन की शोभा होती है ताली से। इसलिए ताली के साथ भगवान का गुणानुवाद गाएं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बदली नारायण नारायण नारायण। बड़े भाव के साथ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। और कीर्तन करते हुए जीवदत्त नाम की वीणा को लेते हुए पूछे प्रणाम द्वारिकाधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे द्वारिकाधीश, हम आपके चरणों में बार बार नतमस्तक प्रणाम करते हैं, प्रणाम। प्रसन्न हुए हे देवर्षि नारद, आज धन्य हो गई है द्वारिका, आपके दर्शन को देख करके हम कृतार्थ हुए। हे प्रभु, आज आप प्रसन्न चित्त नहीं दिखाई दे रही हो, आज आपके अंदर कौन सी ऐसी व्याकुलता है जिससे आप परेशान लग रहे हो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे देवर्षि नारद, वैसे मैं किसी को अपने हृदय की बात बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम देवर्षि हो, भूतो भविष्यति, तुम तीनों कालों के त्रिकालज्ञ हो, इसलिए तुम जानते हो मैं दुखी क्यों हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बताना चाहता हूँ मेरा मन विचलित क्यों है। कहा, मेरे जो मस्तिष्क में आज बहुत दर्द हो रहा है, और महाराज दर्द हो रहा है तो रुक्मणी जी से कहिए ना थोड़ा सा वो सर को दबा करके विश्राम, फिर आप एक विश्राम कर दें। ऐसा जब मन में कहा तो कहा, जिसका इलाज में रुक्मणी के पास नहीं है। कहा, जी पत्नी है आपके पास तो 16,108 पटरानी है, इतनी सेविकाएं आपके पास है, अगर 5-5 मिनट सब आपके सर को दबाना प्रारंभ कर देगी तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। ऐसा, लेकिन भगवान ने यहाँ पर भक्ति को प्रदान करना चाहते थे, भक्ति का संपुट लगाना चाहते थे। तो कहा, अगर तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, क्या मेरा जो सरदर्द है ये रुक्मणी के दबाने से या 16,108 पटराने के दबाने से मेरा सरदर्द ठीक नहीं होगा। मेरा जो सरदर्द है किसी भक्ति की रज को लगाने से मेरे मस्तिष्क का जो दर्द है, जो वेदना है, दूर होगी। तो कहा, महाराज आपकी पत्नी तो कष्ट में तो दुखदायिनी पत्नी ही आपकी हो सकती है, आपके कष्ट के निवारण के लिए पत्नी ही आपका साथ दे सकती है। कौन भक्त होगा जो अपने चरणों की रज को अपने मस्तिष्क पर लगाने देगा, आपकी मस्तिष्क। तो कहा, महाराज कहा बहुत है, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि आपकी 16,100 पटरानियों में जो रुक्मणी जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, वो आपकी वेदना को सहन नहीं कर सकेगी, इसलिए वो अपने चरणों की रज को अपने मस्तिष्क पर, आपके मस्तिष्क पर जरूर लगाने देंगे। का एक बार परीक्षा तो ले लो। महाराज 16,108 पटरानियों के महलों में जैसे देवर्षि नारद ने प्रवेश किया और सबसे पहले रुक्मणी के महल में प्रवेश किया, प्रणाम किया। माते, भगवान द्वारिकाधीश को वेदना हो रही है और वो चाहते हैं कि इस वेदना को दूर करने के लिए आपकी चरणों की जो रज है वो लगाना चाहते हैं। तो महाराज रुक्मणी ने एकदम दुत्कार दिया, अरे देवर्षि नारद ऐसी अभद्रता बात करता है, एक पत्नी अपनी चरणों की धूल को कैसे दे सकती है, कदापि नहीं।
क्या हम नरक के भागी बने? अरे उनकी चरणों की धूल हम अपनी मस्तिष्क पर लगाएं, ये तो सत्यार्थ है। लेकिन एक पत्नी अपने चरणों की धूल अपने पति के मस्तिष्क पर लगाएं, ये तो सरासर पाप है। नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना। ऐसे सत्यभामा और जामुनती जो 16,108 रानी थी, सबको कहा महाराज, लेकिन किसी ने अपनी चरणों की धूल को नहीं लिया। और तुरंत पहुंचे भगवान द्वारिकाधीश के पास। हे प्रभु, आपने सत्य कहा, आपकी पत्नी भी आपके दुख में शामिल है। कहा एक है, वो कौन है? जो भक्ति है वो वृंदावन में है। वृंदावन पर तिजा